Good morning, students. Students, in this video, we are going to revise, reflect, refine the chapter Atomic Foundations of Matter. इस वीडियो में हम ये चैप्टर है एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a particular element A has one electron in its third cell. There is another element B with 6 electrons in its second cell. एक एलिमेंट A जिसका थर्ड सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और बी जिसका सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, एक एलिमेंट है ए जिसका टोटल 3 सेल है, के सेल, एल सेल और एम सेल। ठीक है, तो थर्ड सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब उससे पहले वाले सारे सेल क्या होंगे, फिलअप होंगे। तो 2 हो गया, 8 और 1, तो 8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर दूसरा एलिमेंट है बी जिसका सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले सेल में ऑब्वियसली कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। So let's now go question by question. The first bit, how many electrons does A tend to give or take to become stable? तो देखो, A कितना इलेक्ट्रॉन देना या लेना चाहेगा स्टेबल होने के लिए। देखो, A का आखिरी सेल में, बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कितना हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। तो 2 8 मतलब 8 मतलब ऑक्टेट फुलफिल हो गया, तो स्टेबल हो जाएगा ए। सो ए कितना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इसका आंसर होगा ए टेन टू गिव, ए टेन टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ आयन नीडेड फॉर, ए कौन से तरह का आयन फॉर्मेशन करेगा। सिंपल, अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो काटायन बन जाता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आनायन बन जाता है। तो यहाँ पे ए काटायन बन जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। ए जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 1, अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कितना होगा, ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 8 1 से 2 8 हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये जो ए प्लस हो गया, ये हो गया कैटायन, ए प्लस कैटायन। कौन सा इन्फॉर्मेशन करेगा, ए प्लस कैटायन। नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज बी टेंड टू गिव और टेक टू बिकम स्टेबल। तो देखो पहले वाला स्लाइड, बी का था कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, तो अगर 6 में से हम 2 ऐड कर दें तो बी अगर 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर ले तो 2 8 हो जाएगा। सो बी क्या करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा। सो ए एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता था, गिव करना चाहता था। बी क्या करना चाहेगा, लेना चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए। तो इसका आंसर होगा बी टेन टू टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ आयन वुड इट फॉर्म, ये कौन सा आयन फॉर्मेशन करेगा बी, देख लेते हैं अगले स्लाइड में। तो बी मैंने क्या बोला, बी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो बी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, बी 2 माइनस हो जाएगा ना। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तब क्या होता है, वो आनायन बन जाता है। तो ये हो जाएगा बी 2 माइनस, बी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका है 2 6, ये तो क्या हो जाएगा बी
2 माइनस 2 8। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आनायन बोलते हैं। तो कौन सा आयन फॉर्मेशन करेगा अभी? आनायन। B2 माइनस आनायन। व्हाट काइंड ऑफ आयन वुड इट फॉर्म? B2 माइनस आनायन। इफ A and B were to combine, what kind of bond would be formed? अगर A B कंबाइन करेंगे तो कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? देखो, A का चार्ज है +1, B का चार्ज है -2। अब क्या करेंगे? क्रॉस ओवर। अगर क्रॉस ओवर करेंगे तो 2 चला जाएगा A के नीचे, तो ये हो जाएगा A2, 1 चला जाएगा B के नीचे, B1, A2B1, सो A2B हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इन दोनों के बीच में। तो देख लो, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड वुड इट फॉर्म? आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। और व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? A2B। फॉर्मूला हो गया A2B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एन एलिमेंट X, एक एलिमेंट X है, has 6 electrons in its outer shell and forms a diatomic molecule। इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखो, बी का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। एक्स का एक एलिमेंट है एक्स, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 6 हो गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अक्सर फुलफिल करने के लिए एक्स को। तो व्हाई ये डायटोमिक मॉलिक्यूल जो फॉर्मेशन कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई वुड दैट बी सो? ऐसा क्यों? ये डायटोमिक मॉलिक्यूल क्यों फॉर्मेशन करना चाहेगा? क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दूसरे एटम के साथ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तभी तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सपोज हमने 2x एटम ले लिया, 2x एटम ले लिया। अब क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। और इसको मैं x1 देता हूँ, इसको x2 दे देता हूँ। अब देखो, शेयर करने के बाद क्या हो रहा है? देखो, ये हो गया। देखो, पहला एक्स का 2 2 4 2 6 और 2 शेयर किया दूसरे एक्स के साथ, तो 8 हो गया, ऑक्टेट फुलफिल हो गया। फिर जो x2 का देखो, 2 और 2, ऊपर 2 नीचे 2, साइड में 2 2 शेयर किया, तो 4 हो गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट फुलफिल हो गया। पहला एक्स का भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया, दूसरा एक्स का भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया। और जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे, तो एक बॉन्ड होता था। यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। यहाँ पे देखो, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो एक्स और एक्स के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। एक से डबल बॉन्ड एक्स, और 2 ही एटम है, तो जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा X2। और इसको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक। 2 ही एटम है तो डाई एटॉमिक, इसीलिए डाई एटॉमिक होता है। तो फाई का रीजन पता चल गया, क्योंकि 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, डाई एटॉमिक हो रहा है। और 2 ही एटम के बीच में हो रहा है जो बॉन्ड हो रहा है, डबल बॉन्ड, इसीलिए। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड वुड इट फॉर्म? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इट वुड फॉर्म। ये मैं बना दिया हूँ, देख, ये हो गया स्ट्रक्चर, ब्लू स्ट्रक्चर है, एक्स डबल बॉन्ड एक्स और x2। स्ट्रक्चर ऐसा ही करना है। और नेक्स्ट, a certain other element y has a 2 electron in its second cell, draw the structure of the molecule that x would form with y। एक एलिमेंट y है जिसका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड सेल में। तो देख लो, एक दूसरा एलिमेंट है y,
जिसका सेकेंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2,2 स्केलेटन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो वाई क्या करना चाहेगा स्टेबल होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। तो लॉस करके कौन सा चार्ज बनाएगा? वाई गिव्स राइज टू वाई 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। तो वाई का चार्ज हो जाएगा वाई 2 प्लस। और एक्स का था क्या? 2 और 6। तो एक्स क्या करना चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। अगर मैं एक्स की बात करूं, अगर मैं एक्स की बात करूं, एक्स का था 2 6। एक्स क्या करना चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? x2 माइनस हो जाएगा, तो 8 होने के लिए। अगर मैं y और x को कंबाइन करूं, देखो कंबाइन करके दिखाता हूँ दोनों का आयन। x का चार्ज है 2 माइनस, y का चार्ज है 2 प्लस। अब क्रॉस ओवर कर दो तो ये क्या हो जाएगा? x2 y2, x2 y2, y पहले लिखना चाहिए था, x बाद में लिखना चाहता, मैंने ऐसे लिख दिया। तो x2 y2। और हम आयनिक कंपाउंड में क्या करते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं, तो 2:2 का रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड हो जाएगा वो हो जाएगा वाई एक्स। हो गया आंसर, वाई एक्स और एक्स वाई। सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्स दैट वुड फॉर्म विथ वाई। ये हो गया स्ट्रक्चर एक्स वाई और वाई एक्स, जो भी तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यू वांट टू डिजाइन ए न्यू आयनिक कंपाउंड where the total positive charge is 6 plus and the total negative charge is 6 minus। हमको एक आयनिक कंपाउंड, नया आयनिक कंपाउंड डिजाइन करना है जिसमें 6 पॉजिटिव चार्ज है, 6 माइनस चार्ज है। तो इनमें से जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से ऑप्शन में 6 प्लस 6 6 माइनस चार्ज हो रहे हैं वो देखना है बस, और आंसर कर देना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बिट, फर्स्ट ऑप्शन 2Al3 प्लस एंड 3Cl माइनस। 2Al 3 प्लस एंड 3Cl माइनस। तो चलिए, ये जो नंबर है इसको इस चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके टोटल काटा आएगा इस, ऐसे ही ये जो नंबर होगा इसको इस आयन के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल नेगेटिव चार्ज निकालना है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? 2 × 3 प्लस, दैट इज 6 प्लस। तो 6 का टाइम तो आ गया, 6 प्लस चार्ज आ गया। लेकिन यहाँ पे 3 से -1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस हो जाएगा। तो 3 माइनस, तो 6 माइनस तो आया नहीं, 3 माइनस आ गया। 6 प्लस 6 माइनस आना चाहिए था, 6 प्लस 3 माइनस आ गया। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, दूसरे ऑप्शन 3Mg2 प्लस 1PO4 3 माइनस। 3Mg2 प्लस और 1PO4 3 माइनस। 3 3Mg2 प्लस और 1PO4 3 माइनस। 3 को 2 प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 प्लस हो गया, 6 प्लस आ गया। इसके बाद 1 को 3 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस ही आएगा। तो वापस से वही 6 प्लस 3 माइनस आएगा, 6 माइनस नहीं आया। तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन 2Fe3 प्लस एंड 3O2 माइनस। 2Fe3 प्लस 3O2 माइनस। 2Fe3 प्लस एंड 3O के ऊपर 2 माइनस। तो 2 को इस 3 प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस। यहाँ पे 3 को इस 2 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 माइनस आ जाएगा 6 माइनस। तो देखो हो गया 6 प्लस और 6 माइनस। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन 2Fe3 प्लस एंड 3O2 माइनस। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो
थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन फिर भी चेक कर लेते हैं। 3Ca2 प्लस एंड 2SO4 2 माइनस। 3Ca2 प्लस 3Ca2 प्लस एंड 2SO4 2 माइनस। 3 को 2 प्लस क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 को अगर 2 माइनस क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस आ जाएगा, नहीं होगा, 6 माइनस आना चाहिए, इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया, 2Fe3 प्लस एंड 3O2 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जो सही है, जो गलत है उसको सही करना है। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एटम। उल्टा दे दिया, एलिमेंट एटम को लेके बने होते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल को लेके बने होते हैं, यहाँ पे उल्टा दे दिया है। तो करेक्ट करके लिखेंगे, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड compounds are made up of molecules. Next statement, statement number 2. The molecule of a compound is always made up of two or more atoms of the same kind. ऐसे नहीं होता, कंपाउंड में सेम काइंड ऑफ एटम नहीं होता। सपोज मैं एग्जांपल ले लिया वाटर H2O, इसमें दो डिफरेंट एटम है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। सपोज मैंने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें दो डिफरेंट एटम है, एक कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है। तो इसको करेक्ट करके क्या लिखेंगे, द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड is always made up of two or more atoms of different kind। सेम की जगह डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन्स 3 नाइट्रोजन एटम्स। नहीं, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन उसका फॉर्मूला होता है N2। N2 मतलब 2 नाइट्रोजन एटम्स, 3 नहीं है। आंसर हो जाएगा वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन्स 2 नाइट्रोजन एटम्स। करेक्ट करके 3 की जगह 2 लिखेंगे। नेक्स्ट, वाटर इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ 1 ऑक्सीजन एटम। अगर मैं वाटर की बात करूं, OH, ये हो गया वाटर। यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कर रहे हैं, तो करेक्ट, फोर्थ फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। वाटर इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ 1 ऑक्सीजन एटम। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, राइट द केमिकल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, इनका केमिकल फार्मूला हमें लिखना है। पहला दिया है एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो देखो एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम लिखना है, नाइट्रेट लिखना है, उनका चार्ज लिखना है, क्रॉस ओवर करना है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट NO3 माइनस, एल्यूमिनियम का चार्ज है 3 प्लस, नाइट्रेट का चार्ज है 1 माइनस। तो क्रॉस ओवर करेंगे तो 1 चला जाएगा एल्यूमिनियम के नीचे, 3 चला जाएगा NO3 के नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, Al NO3 का होल 3। तो Al NO3 होल 3 हो गया, Al NO3 होल 3 एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बोल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर मैं बात करूँ कैल्शियम ऑक्साइड की, तो एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन, कैल्शियम का चार्ज है 2 प्लस, ऑक्सीजन का चार्ज है 2 माइनस। अब क्रॉस ओवर कर दो, क्रॉस ओवर करेंगे तो क्या आ जाएगा CA2O2। लेकिन आयनिक कंपाउंड में हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं। ये 2:2 है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा 1:1। तो ये हो जाएगा CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का आ गया CaO। ओके, तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO। नेक्स्ट, फेरिक ऑक्साइड। एक होता था फेरस फेरिक, फेरस होता था Fe2 प्लस, फेरिक है Fe3 प्लस। तो फेरिक ऑक्साइड क्या लिखते हैं, फेरिक ऑक्साइड, पहले आयरन लिख लो फिर ऑक्सीजन लिख लो। फेरिक मतलब चार्ज 3 प्लस, ऑक्सीजन मतलब चार्ज 2 माइनस।
तो 2 चला जाएगा Fe के नीचे, आयरन के नीचे, और 3 चला जाएगा ऑक्सीजन के नीचे, तो ये हो जाएगा Fe2O3। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला आ गया Fe2O3। तो तीनों का फॉर्मूला मैं बता दिया, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एल्यूमिनियम नाइट्रेट AlNO3 का होल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन। आयन दे दिया है, कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, आसान है, आयन ही दे दिया चार्ज के साथ, तो सिंपल क्रॉसओवर करना है बस, और कुछ नहीं करना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ऑप्शन Ca2 प्लस एंड Br माइनस, Ca2 प्लस एंड Br माइनस, Ca2 प्लस Br माइनस, Ca का चार्ज 2, Br का चार्ज 1, तो क्रॉस ओवर करो तो कैल्शियम के नीचे 1 चला जाएगा, ब्रोमीन के नीचे 2 चला जाएगा, CaBr2 हो जाएगा। हो गया Ca2 प्लस Br, Ca2 प्लस Br माइनस का फॉर्मूला क्या आ गया, CaBr2, कैल्शियम ब्रोमाइड। दूसरा Al3 प्लस CO3 2 माइनस, Al3 प्लस CO3 2 माइनस, चार्ज को नीचे लिखना है, मैं डायरेक्ट नीचे ही लिख देता हूँ, क्रॉस ओवर करूंगा तो ये हो जाएगा, एल्यूमिनियम का नीचे 2 चला जाएगा, CO3 का होल 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Al2CO3 होल 3, Al2CO3 का होल 3। तो Al3 प्लस CO3 2 माइनस से निकल गया फॉर्मूला क्या, Al2CO3 का होल 3। नेक्स्ट K प्लस SO4 2 माइनस, K प्लस SO4 2 माइनस, क्रॉस ओवर करेंगे 2 चला जाएगा पोटासियम के नीचे, ये हो जाएगा K2SO4 पोटासियम सल्फेट, K2SO4 आ गया फॉर्मूला इसका, तो K प्लस SO4 2 माइनस से आ गया K2SO4। नेक्स्ट NH4 प्लस Cl माइनस, देखते हैं NH4 प्लस Cl माइनस, 1 1 है चार्ज, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, सिंपल कंबाइन करके लिख दो, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4 प्लस Cl माइनस से आ गया NH4Cl। ओके, तो CaBr2 Al2CO3 का होल 3, K2SO4 NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें चारों डायग्राम दिए हुए हैं, तो Cl माइनस, तो क्लोरीन एटम है Cl माइनस, इसका कौन सा करेक्ट डायग्राम होगा, तो देखो, देखो अगर मैं Cl माइनस की बात करूं, Cl माइनस की अगर बात करूं, तो क्लोरीन, क्लोरीन का होता था, क्लोरीन का क्या होता है, Cl 2 8 और 7, अगर मैं Cl माइनस लिख दूंगा तो एक माइनस चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये हो जाएगा 2 8 और 8, तो Cl माइनस का क्या हो जाएगा 2 8 और 8, मतलब ये अगर न्यूक्लियस हो जाएगा तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और M सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूँ, 1 और 2, यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एक क्रॉस को एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ मैं, और आखिरी सेल में भी 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ऐसे होगा, ये होगा के सेल, ये एल सेल, ये एफ सेल, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे डायग्राम बनाना है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्रॉस में रिप्रेजेंट किया, तुम्हारे बुक में इलेक्ट्रॉन को डॉट में रिप्रेजेंट किया है, तो तुमको ऐसा ऑप्शन दिखना है, ऐसा डायग्राम
देखना जहाँ पे के सेल में 2 डॉट होगा, एल सेल में 8 डॉट होगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और एम सेल में भी 8 डॉट और 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखो पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे, फर्स्ट आई वाला फिगर। देखो पहला जो सर्कल है इसमें तो 2 डॉट है, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर दूसरा डॉट, सेकंड डॉट में एक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8 होने चाहिए थे, 7 हो गए, तो गलत हो गया, पहला डायग्राम गलत। नेक्स्ट दूसरा डायग्राम देखते हैं। देखो पहला सर्कल में 2 डॉट दिख रहा है, तो 2 हो गया। दूसरा सर्कल देखते हैं, दूसरा सेल एल सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो दूसरा सेल में हो गया 8। अब तीसरा और आखिरी सेल में देखते हैं 8 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर ऊपर वाले हिस्से में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 डॉट है, नीचे वाले हिस्से में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 डॉट है, तो हो गया 2 8 और 8। तो ये ऑप्शन करेक्ट है भाई, तो सेकंड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। और थर्ड वाला डायग्राम देखते हैं। थर्ड वाला देखो, पहले सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा सर्कल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8 है, तीसरे में देखते हैं ऊपर वाले हिस्से में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, और नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, नीचे वाले में 4, ऊपर वाले में 5, ले 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं हो सकता, गलत हो गया। आखिरी वाला डायग्राम, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन जो आखिरी सेल में देखो एक कितने डॉट है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट है, तो ये सी एल का हो गया 7 डॉट, सी एल माइनस का नहीं हुआ, 8 डॉट नहीं हुआ, तो ये गलत है। आखिरी वाले में कंफ्यूज मत हो जाना, कोई नहीं सोच के, हमको सी एल माइनस के लिए बनाना है, तो 2 8 8 चाहिए, 2 8 7 नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये जो डबल आई वाला डायग्राम है इसमें 2 8 8 है, ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते थे ऐसे ही फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। हर एक एटम का नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास, और ऐसे करके ऐड कर देना है। तो चलिए देखते हैं। पहले दिया हुआ है NH4NO3, तो पहले दिया हुआ है NH4NO3, तो पहले इसका करते हैं NH4NO3। तो 2 नाइट्रोजन है, देखो NH4 में 1 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, तो 2 लिख लेना है, इंटू नाइट्रोजन का मास 14, प्लस 4 हाइड्रोजन है, तो 4 गुना 1, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 गुना 1 4, प्लस 3 ऑक्सीजन है, 3 गुना 1 ऑक्सीजन का 16, तो 14 दूनी 2, 28, प्लस 4, प्लस 16 × 3 48, 28 प्लस 4 प्लस 48 कितना होगा, 28 प्लस 4 प्लस 48, 28 प्लस 4 प्लस 48 हो जाएगा 80, 80, ये हो गया 80 U। तो NH4NO3 का जो मास आ गया 80 U, फॉर्मूला यूनिट मास। नेक्स्ट देखते हैं लिथियम, सॉरी H3PO4, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसका मास देखते हैं H3PO4 का, H3PO4 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1, 3 गुना 1, प्लस एक ही फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस का मास हुआ 31, प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 गुना 16, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 31 प्लस 16 × 4 64, 16 × 4 64 है ना, 64 प्लस 31 प्लस 3
64 प्लस 31 प्लस 3 हो जाएगा 98। तो जो H3PO4 इसका मास आ गया 98U। फॉर्मूला मास H3PO4 98U आ गया। चलिए अगला देखते हैं। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसका मास देखते हैं NaHCO3। एक सोडियम है तो 1 × 23 सोडियम का मास। एक हाइड्रोजन है 1 × 1 प्लस 3 ऑक्सीजन। एक कार्बन है 1 × 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है 3 × 16 तो हो गया 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48। 23 + 1 + 12 + 48। 23 + 1 + 12 + 48 आ गया 84। तो आ गया 84U। तो NaHCO3 का जो मास है 84U आ गया NaHCO3 का। तो चारों का मास, ये तीनों का मास में निकल लिया। NaHCO3 का 84U और H3PO4 का आया था 98U। और जो NH4NO3 इसका हमने पहले निकाला था 80 आया था शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ। एलिमेंट दे दिया, उसका चार्ज लिख के क्रॉस ओवर करना है बस, फिर फॉर्मूला आ जाएगा। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, देखो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। मैग्नीशियम का चार्ज है 2+, नाइट्रोजन का चार्ज है 3-। क्रॉस ओवर करेंगे तो ये आएगा, मैग्नीशियम में 3 आ जाएगा, नाइट्रोजन नीचे 2 आ जाएगा। Mg3N2, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। नेक्स्ट क्या हुआ है, लिथियम एंड नाइट्रोजन। लिथियम एंड नाइट्रोजन, लिथियम का चार्ज है +1, नाइट्रोजन का चार्ज है -3। क्रॉस ओवर करेंगे, ये आ जाएगा Li3n, लिथियम नाइट्राइड Li3n, लिथियम नाइट्रोजन से आ गया। नेक्स्ट सोडियम एंड सल्फर। सोडियम एंड सल्फर, सोडियम का चार्ज है +1, सल्फर का चार्ज है -2। क्रॉस ओवर कर दो, यह आ गया Na2S, सोडियम एंड सल्फर से आ गया Na2S। नेक्स्ट एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का चार्ज है +3, ये तो याद हो गया होगा अभी तक। ऑक्सीजन का चार्ज है -2, ये भी याद हो गया होगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो 2 चला जाएगा एल्यूमिनियम के नीचे और ऑक्सीजन के नीचे 3 आ जाएगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से आ गया Al2O3। तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन से आया था Mg3N2, लिथियम नाइट्रोजन से आया था Li3n, सोडियम सल्फर से आया था Na2S, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से आएगा Al2O3। नेक्स्ट वैसे ही ये टेबल फिलअप करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। फॉर्मूला दिया हुआ है पॉलीएटॉमिक आयंस का, उनको जोड़ के क्रॉस ओवर मन में कर देना है भाई। अब तो इतने स्ट्रांग हो गए क्रॉस ओवर करने में, सिर्फ आयन को क्रॉस ओवर करना है बात। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, पहला NH4+ NO3-, NH4+ NO3-, NH4+ NO3-। देखो NH4 का चार्ज है +1, NO3 का चार्ज है -1। क्रॉस ओवर कर दो, 1-1 है तो सिंपल रेशियो है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल कंबाइन करके लिख दो NH4 NO3, ऐसा देख के बता सकते। फिर NH4+ SO4 2-, NH4+ SO4 2-। तो क्रॉस ओवर करेंगे तो NH4 के नीचे 2 आ जाएगा, तो NH4 होल 2 SO4 आ गया, NH4 होल 2 SO4। फिर दिया हुआ NH4+ और PO4 3-, NH4+ और PO4 3-।
NH4 NH4 प्लस और PO4 3 माइनस कर दो क्रॉस ओवर। कितना आ जाएगा? NH4 का होल 3 PO4, NH4 होल 3 PO4 हो गया। नेक्स्ट Li प्लस NO3 माइनस, दोनों प्लस प्लस है, वन वन चार्ज है तो कंबाइन कर लिख देना है LiNO3। नेक्स्ट Li प्लस SO4 2 माइनस, Li प्लस SO4 2 माइनस, क्रॉस ओवर करने के क्या आएगा? Li के नीचे 2 आ जाएगा, Li2 SO4, Li2 SO4 हो गया। Li प्लस PO4 3 माइनस, Li प्लस PO4 3 माइनस, क्रॉस ओवर कर दो, Li के नीचे 3 आएगा, Li3 PO4, Li3 PO4 आ गया। नेक्स्ट Al3 प्लस NO3 माइनस, Al3 प्लस NO3 माइनस, तो एल्यूमिनियम नीचे 1, NO3 के बाहर 3, AlNO3 होल 3। अब चलिए देखते हैं अगला, Al3 प्लस SO4 2 माइनस, Al3 प्लस और SO4 2 माइनस, Al3 प्लस SO4 2 माइनस, क्रॉस ओवर करो, एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगा 2, तो Al2 SO4 के बाहर आ जाएगा 3, Al2 SO4 होल 3, Al2 SO4 होल 3। नेक्स्ट Al3 प्लस PO4 3 माइनस, Al3 प्लस PO4 3 माइनस, देखो दोनों 3 3 आ गया, तो सिंपलेस्ट रेशियो लेना है, 3:3 का 1:1 हो जाएगा, तो सिंपल AlPO4 ये सही लिखना है, AlPO4 लिख देना है, आसान है, चार्ज सेम आ जाए, कुछ नहीं कंबाइन करके लिख दो AlPO4। नेक्स्ट Cu2 प्लस NO3 माइनस, Cu2 प्लस NO3 माइनस, तो क्रॉस ओवर कर दो, ये हो जाएगा Cu NO3 के बाहर 2, CuNO3 होल 2। नेक्स्ट Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, देखो चार्ज सेम हो गया, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, सेम चार्ज, 2:2 हो गया, 1:1 हो जाएगा, सिंपल कंबाइन करके लिख देना है CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4। नेक्स्ट Cu2 प्लस PO4 3 माइनस, Cu2 प्लस PO4 3 माइनस, तो ये हो जाएगा Cu के नीचे 3, PO4 के बाहर 2, Cu3 PO4 का होल 2, Cu3 PO4 का होल 2। तो सब कुछ बता दिया मैंने, हर एक बॉक्स में क्या लिखा होगा मैंने बता दिया। बॉक्स भी तुम्हें दिखा देता हूँ मैं, बॉक्स भी देख लो, ये वाला बॉक्स, ये देख लो, NH4 प्लस NO3 माइनस, NH4 NO3, NH4 प्लस SO4 2 माइनस, NH4 होल 2 SO4, NH4 प्लस PO4 3 माइनस, NH4 होल 3 PO4, Li प्लस NO3 माइनस, LiNO3, Li प्लस SO4 2 माइनस, Li2 SO4, Li2 प्लस Li प्लस PO4 3 माइनस, Li3 PO4, Al3 प्लस NO3 माइनस, AlNO3 का होल 3, Al3 प्लस SO4 2 माइनस, Al2 SO4 का होल 3, Al3 प्लस PO4 3 माइनस, AlPO4, Cu2 प्लस NO3 माइनस, CuNO3 का होल 2, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, CuSO4, Cu2 प्लस PO4 3 माइनस, Cu3 PO4 होल 2 हो गया टेबल। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 6.0 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड react to produce 2.2 ग्राम of carbon dioxide, 0.9 ग्राम water, 8.2 ग्राम sodium acetate. Verify whether the law of conservation of mass is valid or not. देखो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड। तो हमें क्या करना है? पहले रिएक्टेंट का मास निकालना है, फिर प्रोडक्ट का मास निकालना है, फिर ऐड करना है। देखो रिएक्टेंट का मास निकालते हैं, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 6.0 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो 5.3 प्लस 6.0, 5.3 प्लस 6.0 कितना आएगा?
5.3 प्लस 6.0 11.3। तो रिएक्टेंट का मास आ गया 11.3 ग्राम। अब देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना मास दिया हुआ है, 2.2 ग्राम। वाटर 0.9 और सोडियम एसिड 8.2। तो 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2, 2.2 0.9 8.2, 2.2 0.9 प्लस 8.2 11.3। तो प्रोडक्ट का मास भी 11.3 ग्राम आ गया। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड। यहाँ पे देख लो 11 रिएक्टेंट्स 5.3 प्लस 6.0 11.3 ग्राम, प्रोडक्ट 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2 11.3 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए स्पेसीज हैज 11 प्रोटॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, देन क्या होगा। 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 11 प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर हो गया 11। और मास नंबर कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 11 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 23। तो मास नंबर मिल गया 23, एटॉमिक नंबर 11। कौन सा एलिमेंट भाई, सोडियम। लेकिन एक चीज नोटिस कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन एक घट गया है। अगर न्यूट्रल एटम होता तो प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। यहाँ से पता चल गया एटम कौन सा, सोडियम 11 23। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे नॉर्मल सोडियम का 11 23 का आएगा 2 8 है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 है, मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, Na गिव्स राइज टू Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो गया है। 2 8 एक 11 इलेक्ट्रॉन से 2 8 हो गया है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो ये जो स्पेसिस आएगा इसका नाम होगा Na प्लस, और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8। आई थिंक सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। तो देख लो क्वेश्चन, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, इज इट न्यूट्रल कैटायन और एनायन। Na प्लस आ गया तो कैटायन हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। नेक्स्ट, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 8, के सेल में 2 एल सेल में 8 हो गया। नेम द स्पेसिस, Na प्लस सोडियम कैटायन। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। टू एलिमेंट्स ए एंड बी हैव द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। ए का कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 5, बी का कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 7। 2 8 5 भाई किसका होता है, 8 2 10 5 15, 15 होता है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर, फास्फोरस हो गया। फिर बी 2 8 7, 2 8 10 प्लस 8 17, 17 हो गया क्लोरीन का। तो एक फास्फोरस एक क्लोरीन दिया हुआ है। तो व्हिच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव। देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं ए की बात करूँ 2 8 5, तो इसको ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ 2 8 और 7, इसको ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 7 7 में एक ऐड करेंगे तो 8 हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो क्लोरीन यहाँ पे बी एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इजीली हो जाएगा, ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना आसान है या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना आसान है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना आसान है। तो कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा यहाँ पे, क्लोरीन। क्योंकि वो इमीडिएटली जाएगा किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल हो जाए, 2 8 7 से 2 8 8 हो जाए। सो व्हिच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, आंसर इज बी 2 8 7।
नेक्स्ट, will A and B form ionic or covalent bond when they combine actually using electron transfer theory? तो इसका अगर मैं बात करूं, अगर ए 3B के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तभी जाके ए का भी ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा और बी का भी ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। देखो अगर मैं ए की बात करूं, ए का 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और बी, बी को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो बी 1 इलेक्ट्रॉन। तुम एक काम करो, ये दो को छोड़ दो, ये दो को छोड़ दो, बाकी बचा ये ये जो 3 इलेक्ट्रॉन बचा, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक एक बी के साथ शेयर कर दो। इस बी के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, इस बी के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, इस बी के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो। तो बी का था 7, बी का था 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 7 लिख दिया, मैं डॉट दिया नहीं क्योंकि जगह नहीं है। और ए के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो बी का क्या हो गया, 8 हो गया। इस बी का भी 8 हो गया, इस बी का भी 8 हो गया। और एक 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 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब एक ही बॉन्ड होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो मैं बॉन्ड करके दिखा देता हूँ, ए बी बी और बी, और 2 ऐसे रह जाएंगे। तो यहाँ पे देख लो, ये हो गया स्ट्रक्चर। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, AB3, क्योंकि ए का जो 3 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों में से 3 इलेक्ट्रॉन 3B के साथ शेयर किया। तो शेयर करने के बाद बी का भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया, ए का भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया, क्योंकि 5 और 3 शेयर किया 3B के साथ, तो 8, 5 + 3 8 हो गया। तो AB3 फॉर्मूला आ गया। तो देखो, रेडी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड AB3, फॉर्मूला भी बता दिया। ओके, अब चलिए देखो आंसर में दिखा देता हूँ। देखो, बी इज मोर रिएक्टिव, करेक्ट, कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है, और फॉर्मूला आ गया AB3 और PCl3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आसेशन रीजन, आसेशन क्या है, कॉपर सल्फेट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट। देखो, कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड हमेशा मॉल्टन स्टेट में कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे भी वही लिखा है, कॉपर सल्फेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टन स्टेट नॉट इन द सॉलिड स्टेट। तो करेक्ट, आसर्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, दिया हुआ है रीजन, कॉपर एंड सल्फेट आयन आर फिक्स्ड इन द लैटिस इन मॉल्टन स्टेट वेयर इन सॉलिड स्टेट दे कैन मूव फ्रीली। देखो ये गलत है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हमेशा सॉलिड स्टेट में फिक्स्ड होते हैं, अपने पोजीशन पे अपने लैटिस में फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं कर पाते। सॉलिड स्टेट में मूव नहीं कर पाते, फिक्स्ड होते हैं। लेकिन मोल्टन स्टेट में वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, क्या है, कॉपर एंड सल्फेट आयंस आर फिक्स्ड इन द लैटिस इन मोल्टन स्टेट। ये गलत है, मोल्टन स्टेट में फिक्स्ड नहीं है। तो रीजन करेक्ट, गलत। तो assertion is true but reason is false, A is true but R is false, option 3 is correct. Next question number 15, the species aluminum 27, ब्रोमीन 80 माइनस, ब्रोमीन में माइनस चार्ज है, और मर्कुरी जिसका मास है 201, उस पर 2 प्लस चार्ज है। इनमें से जो एल्यूमिनियम का प्रोटॉन नंबर है 13, ब्रोमीन का प्रोटॉन नंबर है 35, और मर्कुरी Hg का प्रोटॉन नंबर है 80। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है यहाँ पे, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने न्यूट्रॉन है, ये हमें कैलकुलेट करना है।
तो देखो, न्यूटन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो मास नंबर होगा उससे नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देंगे, तो ए माइनस प्रोटॉन इक्वल न्यूटन नंबर मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? चार्ज के हिसाब से, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, अगर माइनस चार्ज है तो जितना माइनस होगा उतना ऐड कर देंगे, अगर प्लस चार्ज है जितना प्लस चार्ज होगा उतना माइनस कर देंगे, तो मिल जाएगा। तो इसका आंसर मैं दिखाता हूँ तुमको। देखो, पहले एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ, एल्यूमिनियम 27 है उसका मास, और प्रोटॉन 13। यहाँ पे न्यूट्रल एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे कोई चार्ज नहीं, तो न्यूट्रल है। तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रन कैसे निकालेंगे? मास नंबर 27 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, 27 माइनस 13 दैट इक्वल टू 14, 14। तो इलेक्ट्रॉन हो गया 13, न्यूटन हो गया 14, एल्यूमिनियम का हो गया। नेक्स्ट ब्रोमीन का देखो, ब्रोमीन का मास नंबर है 80 और प्रोटॉन दिया हुआ था 35। लेकिन ये न्यूट्रल स्पेसिस नहीं है, चार्ज स्पेसिस है, एक माइनस चार्ज है। तो मैं बोला जब माइनस चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 35 प्रोटॉन था, तो माइनस एक ही माइनस चार्ज है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 35 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 36। 36 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब न्यूट्रन कैसे निकालेंगे? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 80 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 45। तो ब्रोमीन माइनस में इलेक्ट्रॉन है 36, न्यूट्रन है 45। अब देखते हैं मरकुरी, Hg2 प्लस। देखो ये भी न्यूट्रल नहीं है, काटायन है, दो प्लस चार्ज है। और जब प्लस चार्ज होता है, मैं क्या बोला था, प्लस चार्ज में क्या करना है? जितना प्लस होगा उतना माइनस कर देना है। तो प्रोटॉन दिया हुआ है 80 Hg2 प्लस में, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे? इतना प्लस, दो दो प्लस है, दो माइनस कर देंगे प्रोटॉन से। तो 80 माइनस 2, 78, 78। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 78 मरकुरी 2 प्लस में। और न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर है 201 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन है 80। तो 201 माइनस 80 दैट इक्वल टू 121। सो न्यूटन हो गया 121। तो इलेक्ट्रॉन हो गया 78, न्यूटन हो गया 121। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। इसका तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट, हाँ बच्चों, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे सवालों के आंसर विथ एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया। अगर कोई डाउट है तुम कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही।